नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइट स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ को हम पॉइंट में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए प्रयास किए गए। प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि 1920 में लीग ऑफ नेशन नामक संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना था। परंतु लीग ऑफ नेशन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हुआ। वह अपने आंतरिक विरोध के कारण प्रभावहीन रहा। दूसरा पॉइंट है विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने विश्व शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का सुझाव दिया। तीसरा पॉइंट, इस सुझाव की दिशा में पहल करते हुए 1943 में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, चीन के प्रतिनिधि मास्को में एकत्रित हुए और उन्होंने विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक विश्व संगठन की स्थापना पर जोर दिया। अक्टूबर 1944 में डम्बर्टन ऑक्स इन चारों राष्ट्रों ने इस प्रकार का संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया। 1945 में 23 अप्रैल से 26 जून तक संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 5 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। लंबे विचार विमर्श के बाद 50 राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र तैयार किया। इस घोषणा पत्र पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। पोलैंड की ओर से सोवियत संघ ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी सम्मिलित था। यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। तब से प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के कुछ उद्देश्य भी हैं जिसके लिए यह बना था। आइए जानते हैं इन उद्देश्यों के बारे में। पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना एवं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्रवाई द्वारा शांति के अवरोधों को हटाना। दूसरा है विभिन्न राष्ट्रों में समान मानव अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित मैत्रीपूर्ण समन्वय स्थापित करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहायता करना तथा सभी के लिए मानवीय अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रता के प्रति सम्मान में अभिवृद्धि करना। चौथा है उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य करने के लिए इस संस्था को एक केंद्र के रूप में प्रयोग करना पड़ा। इन उद्देश्यों के अलावा एक मुख्य उद्देश्य भी है जो मानव जाति को युद्ध की विभीषिका से बचाना और विश्व शांति स्थापित करना है। विश्व शांति स्थापित होने पर ही राष्ट्र अपनी प्रगति कर सकते हैं और प्राप्त संसाधनों का प्रयोग जनता के जीवन स्तर को उठाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। आइए जान लेते हैं। पहला है ऐसे सदस्य जिन राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की तथा वे जिन्होंने राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हुए प्रारंभिक सदस्य हैं। भारत इनमें से एक है। ऐसे सदस्यों की संख्या 51 है। तथा दूसरे ऐसे राष्ट्र जो शांति प्रिय हैं और अपनी अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन सकते हैं। नए प्रत्याशी राष्ट्र की सदस्यता सामान्य सभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर देती है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अंग भी होते हैं जो छः हैं। आइए जानते हैं। पहला है सामान्य सभा या महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद,
तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, छठा है सचिवालय। आइए अब इनको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला है महासभा। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार है। साधारणतः महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। जो महत्वपूर्ण मामले इसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं उन पर यह विचार करती है और अपनी सिफारिशें करती है। महासभा विश्व की संसद की तरह कार्य करती है। महासभा सभी महत्वपूर्ण मामले 2/3 बहुमत से किए जाते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह विश्व की सुरक्षा और शांति की देखभाल करती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। यह सदस्य 2 प्रकार के होते हैं। पहले 5 सदस्य फ्रांस, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 महासभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक कार्यों का संयोजन करती है। यह बाल कल्याण और नारी अधिकारों से संबंधित कार्य करती है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। इसमें 54 सदस्य होते हैं। प्रत्येक वर्ष 18 सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए महासभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। चौथा है न्यास परिषद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 प्रदेशों को जो विदेशी शासन के अधीन थे संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद की व्यवस्था में जो सम्मिलित किए गए हैं। न्यास परिषद का उद्देश्य इन राज्यों को विदेशी शासन से मुक्त कराने में उनकी सहायता करना है। इनमें से अधिकांश प्रदेश अब स्वतंत्र हो गए हैं। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक है। इनमें 15 न्यायाधीश होते हैं। इसके न्यायाधीश सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा 9 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। यह न्यायालय अपने सदस्य राष्ट्रों के मध्य हुए विवाद का निर्णय करता है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों को भी परामर्श देता है। इसे विश्व की अदालत भी कहा जाता है। छठा है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिदिन के कार्य होते हैं इनको करता है। इसके सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को सचिव कहते हैं। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। विश्व शांति भंग करने वाले मामलों अथवा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के किसी भी मामले की ओर महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करता है। तो संयुक्त राष्ट्र की कुछ विशेष संस्थाएं भी हैं जो अपने विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करती हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यूनिसेफ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चौथा है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। पांचवा है खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। और भी इसकी कई सारी संस्थाएं भी हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और अगला है विश्व बैंक, बट इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और दूसरा है विश्व डाक शक्ति संगठन। इसका मुख्यालय बर्न में है। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति संगठन वियना में है। इसका मुख्यालय वियना में है। दोस्तों अब इनको हम अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे।